सुप्रभात बच्चों कल हमने ये अध्याय पढ़ा था राम कथा का लंका में हनुमान कि हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए कैसे दक्षिण दिशा से होते हुए समुद्रों को लांघते हुए पर्वतों को लांघते हुए वो कैसे लंका पहुँचे, उस चीज़ का वर्णन हमने कल पढ़ लिया। और आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति किसने याद दिलाई। हनुमान जी को उनकी शक्ति किसने याद दिलाई? तो आप सभी जानते हैं कि जामवंत ने, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। दूसरा प्रश्न है छलांग लगाने से पूर्व हनुमान ने किसको प्रणाम किया। तो बच्चों छलांग लगाने से पूर्व हनुमान जी ने अपने पिता और श्री राम को याद किया। और तीसरा प्रश्न है कौन सा पर्वत चाहता था कि हनुमान उस पर कुछ समय विश्राम कर लें। तो उस पर्वत का नाम है मैनाक पर्वत। अगला प्रश्न है हनुमान की परछाई किस राक्षसी ने पकड़ी। तो बच्चों हनुमान की जो परछाई पकड़ी थी वो सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी, उसने पकड़ ली थी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है और हनुमान के मार्ग में कौन कौन सी राक्षसी आई। आप सभी जानते हैं कि दो राक्षसियों ने हनुमान जी का रास्ता रोका। पहली राक्षसी है सुरसा और दूसरी है सिंहिका, ठीक है। और हनुमान जी को सीता जी कहाँ मिली। तो आप सभी जानते हैं कि जब लंका हनुमान जी पहुँचे, वहाँ से देखा, पूरी लंका में ढूंढा। हनुमान जी ने रावण के अंतपुर में भी गए, यानी कि उस जहाँ वो विश्राम करते थे उस कक्ष में भी गए और सारे भवनों में ढूंढा और फिर वो कहाँ मिली, एक वाटिका में मिली। उस वाटिका का क्या नाम था, अशोक वाटिका, ठीक है। और हनुमान ने सीता को क्या दिया। आप सभी जानते हैं कि जब श्री राम हनुमान जी को सीता जी की खोज करने के लिए भेज रहे थे तो हनुमान जी को राम जी ने एक अंगूठी दी अपनी कि आप मेरी अंगूठी रखिए और सीता मिलें तो उनको ये दिखाना और वो इस अंगूठी को पहचान जाएंगी कि मैंने आपको भेजा है। तो क्या दिया था, अंगूठी दी थी। हनुमान से लड़ते हुए कौन मारा गया। बच्चों जब हनुमान जी लंका में पहुँचे तो हनुमान से लड़ते हुए कौन मारा गया, अक्ष कुमार, जो रावण का पुत्र था। आगे है विभीषण ने रावण को हनुमान को मारने से क्यों रोका। तो बच्चों आप सभी जानते हैं जो विभीषण था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने रावण की गलत बातों का विरोध किया और उसने कहा कि आप माता सीता को वापस कर दीजिए, सम्मान वापस कर दीजिए, लेकिन रावण ने अहंकार में उसकी बात नहीं मानी। तो विभीषण ने रावण को हनुमान को मारने के लिए इसलिए रोका क्योंकि नीति के अनुसार किसी भी दूत का वध करना अनुचित होता है। अगला प्रश्न है बच्चों वानर सेना के सामने क्या चुनौती थी। जो हनुमान जी की वानर सेना थी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस बड़े सागर को कैसे पार किया जाए, है ना, इस बड़े सागर को कैसे पार किया जाए। तो बच्चों ये सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौतियाँ थीं। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करेंगे जिससे कि आपके पेपर में आने वाले प्रश्न सभी सही हों, ठीक है बच्चों।